और छत्तीसगढ़ में 1 साल पूरा होने पर बीजेपी जनादेश दिवस मना रही है। 13 दिसंबर को साय सरकार का 1 साल पूरा होगा। सरकार के विधायक मंत्री पेश करेंगे अपना रिपोर्ट कार्ड और 1 साल के कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच रखेंगे। तो 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जनादेश मनाएगी, जहां 13 दिसंबर को साय सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा और इसी को लेकर आयोजन भी कई तरह के रखे जाएंगे। सरकार के जो विधायक मंत्री हैं साय सरकार के, वो सभी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। अपने लेखा जोखा जो है 1 साल में जो भी उन्होंने कार्य किया है वो जनता के बीच वो रखने वाले हैं। और चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। अपडेट के लिए कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, क्या कुछ जानकारी है कार्यक्रमों को लेकर? 13 दिसंबर को साय सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा और ऐसे में जनादेश दिवस बीजेपी की ओर से मनाया जाएगा। बिल्कुल 13 दिसंबर को जो है वो विष्णु साय का जहाँ पर मुख्यमंत्री का 1 साल यहाँ पर पूरा होने वाला है, इसको लेकर उन्होंने विजय पर्व के तौर पर इसको मनाने की घोषणा भी जो है वो बीजेपी ने पहले कर दी थी। और इससे पहले करीब 3 तारीख से ही वह जो है वो जनादेश दिवस मना रहे हैं। और इस दौरान जो 13 दिसंबर तक लगातार ये जनादेश दिवस ये मनाया जाएगा। और इस दौरान जितने भी विभागीय मंत्री हैं सभी अपने अपने कार्यकाल का अपना ब्यौरा वहां पर प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने 1 वर्ष में क्या क्या काम किया है, किन किन क्षेत्रों में उनके क्या क्या काम हुए हैं। इस तरह से 13 दिसंबर को जो विजय दिवस मनाया जाएगा, विजय पर्व जो वहां पर मनाया जाएगा, उस दौरान एक पूरी लेखा जोखा पूरा 1 साल का जो है वो वहां पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के अब तक के क्या क्या कार्य हैं उन सभी चीजों को वहां पर रखा जाना है। तो एक बड़ा पर्व, एक बड़े पर्व के तौर पर यहाँ पे मुख्यमंत्री इसे मना रहे हैं। तो यकीनन तौर पर भाजपा की एक बड़ी सफलता है। 1 साल के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई है, उन सब चीजों की यहाँ पर चर्चा होगी। एक विजय पर्व होगा और किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किए हैं, जनता के लिए क्या नई सौगातें उन्होंने दी है और आने वाले समय में क्या चीजें वो करने वाले हैं, इन सब का ब्यौरा जो है वो यहाँ पर सभी मंत्रिमंडल जितने भी हैं वो सभी अपने अपने विभागों के यहाँ पे रखेंगे। तो मेरे तौर पर तो बड़ी हर्षोल्लास के साथ विजय पर्व जो है वो भाजपा इस बार मनाने जा रही है। जी बिल्कुल कुलभूषण, देखिए विजय पर्व तो भाजपा मनाने जा रही है, जनादेश दिवस बीजेपी इसको मनाएगी क्योंकि 1 साल पूरा होने जा रहा है 13 दिसंबर को। लेकिन इसके साथ ही अभी हमने पहले भी क्योंकि इसको चर्चा में लिया कि अपराध जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर क्या कोई सरकार अब कदम उठाएगी? क्योंकि देखिए परिसर में बैठक तो होने वाली है और ऐसे में जब 1 साल पूरा होने जा रहा है, लगातार इस 1 साल में हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर आरोप साय सरकार के ऊपर लगाए गए, इसको लेकर कुछ नया दिखने को मिलेगा क्या? तो बिल्कुल ये चीज तो माननी पड़ेगी कि जब से सरकार बनी है और उसी तरह से अपराध का जो ग्राफ है राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में ही लगातार बढ़ते जा रहा है। खासतौर में अगर बात करूं राजधानी रायपुर की, तो जिस तरह से लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे लूट हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे ड्रग्स हो या फिर शराब हो, हर मामलों में राजधानी जो है वो अपराध की सभी आंकड़ों को पार कर चुकी है। और इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो आरोप पे आरोप यहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो अपराध का ग्राफ है उसमें किस तरह से इसको कवर करते हैं और आने वाले जो साल में अगर भाजपा जो है वो किस तरह से इसे कम कर दे। क्योंकि पिछले चुनाव जो था उन्होंने अपराध पे ही लड़ा था। उन्होंने पिछले कांग्रेस सरकार के समय पे ये बड़ा एक दावा किया था कि अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, अपराध सबसे ज्यादा बढ़ गया है, 5 साल में अपराध चरम पर था करके। लेकिन जिस हिसाब से 1 साल के ग्राफ देखे गए हैं उससे ये बात साफ है कि अपराध जो है वो पिछले के मुकाबले इस बार और अधिक बढ़ा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो 1 साल के जो ग्राफ का जितना वो लोग लेखा जोखा यहाँ पर अपने लाते हैं, उपलब्धियों की जो बात करते हैं, उस पर अपराध को लेकर क्या नए नियम लाते हैं और किस तरह से अपराध को कम करने के लिए क्या कड़े नियम इसमें अपनाए जाते हैं। क्योंकि भी विभागों, पुलिस विभागों की यहाँ पर बैठक भी होनी है, तो बैठक के दौरान क्या पता कुछ नए नियम वहां पर लाए जाए या कुछ नए कानून वहां पर लेके आए जाए, इनको लेकर क्या चर्चा यहाँ पर होती है कि देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब मुख्यमंत्री से बात की जाएगी तो ये देखना होगा कि किन बातों पर वहां पर चर्चा हुई है और अपराध की ग्राफ को किस तरह से कम किया जाए या आने वाले क्या कुछ नए कानून लेकर आए जाते हैं। ये जो जिला बदर के जितने आरोपी हैं जो पहले ही शहर में घूम रहे हैं और लगातार अपराधों पर अंजाम दे रहे हैं, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जानी है, इन सब तमाम चीजों पर वहां पर क्या चर्चा होती है ये देखने वाली बात होगी। जी
बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरह से आपने बताया कि क्या कुछ चर्चा इसको लेकर होती है, क्योंकि जनादेश दिवस बीजेपी अब मनाने जा रही है, तो इसको लेकर भी क्या कुछ तमाम चीजें नई निकलकर सामने आती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें 13 दिसंबर को, क्योंकि साय सरकार का छत्तीसगढ़ में 1 साल पूरा हो जाएगा और इसी को लेकर सरकार के जो विधायक मंत्री हैं वो सभी अपना अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और जनता के बीच अपना लेखा जोखा रखेंगे कि इस 1 साल में उनका क्या ब्यौरा रहा, उन्होंने क्या कुछ कामकाज जनता के लिए किया है। तमाम इसको लेकर तैयारियां जो है वो लगभग पूरी है। कई तरह के आयोजन भी इस दौरान छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे।